नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले रांची से एक बड़ी खबर है। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की घोषणा कर दी गई है। तो बता दें, रांची से बड़ी खबर, झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री अध्यक्ष, विभागीय मंत्री चंपई सोरेन उपाध्यक्ष, स्टीफन मरांडी, नीलकंठ सिंह मुंडा, बाबूलाल मरांडी सदस्य हैं। वहीं बंधु तिर्की, सीता सोरेन, दीपक बिरुआ, चमरा लिंडा सदस्य, कोचे मुंडा, भूषण तिर्की, सुखराम उरांव, दशरथ गगरई सदस्य, विकास सिंह मुंडा, नमन विक्सल कोंगाड़ी सदस्य हैं। राजेश कच्छप और सोना राम किस्कू भी सदस्य हैं और विश्वनाथ सिंह सरदार और जमल मुंडा मनोनीत सदस्य हैं। टीएसी कमेटी में फिलहाल मुख्यमंत्री सहित 19 नाम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के गठन का अधिकार महामहिम राज्यपाल महोदया से छीनकर राज्य सरकार ने खुद रखकर राज्यपाल के संवैधानिक पद का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी सदैव आदिवासी हितों के लिए सजग रही और आगे भी सजग रहेगी, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने टीएसी का गठन किया, राज्य सरकार ने मनमाने तरीके से राज्यपाल महोदया का अपमान करते हुए, उनके पद का अपमान करते हुए, हम इसकी निंदा करते हैं। और इन्होंने बाबूलाल मरांडी जी, जो हमारे विधायक दल के नेता हैं, उनका नाम भी वरीयता सूची में नीचे रखकर अपनी ओछी मानसिकता को दिखा दिया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए अविनाश कुमार हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए। जानते इस पर क्या कुछ अधिक अपडेट है। जी अविनाश, बताइए। देखिए रंजना, जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता जैसा कह रहे थे, उसकी गहराइयों को भी समझने की जरूरत है। और राज्य में हेमंत सोरेन सरकार के गठन के बाद से ही लगातार टीएसी गठन को लेकर कहीं ना कहीं एक विवाद चल रहा था। और टीएसी की जो फाइल थी वो राजभवन 2 बार भेजी गई, वहां से स्वीकृति नहीं मिलने के कारण कुछ आपत्तियों के साथ सरकार को वापस कर दिया गया था। और उसके बाद एक नई नियमावली टीएसी को लेकर बनाएगी और उसमें ये रखा गया प्रस्ताव कि जो मुख्यमंत्री के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होंगे वही इसके मेंबर होंगे। मतलब राज्यपाल का जो अधिकार था उसे आप कह सकते हैं कि कम कर दिया गया। अब जबकि टीएसी की घोषणा हो गई है, बीजेपी के भी 3 विधायक इसमें शामिल हैं, जेएमएम के विधायक शामिल हैं, कांग्रेस के विधायक शामिल हैं, 2 मनोनीत जो सदस्य हैं वो भी हैं, 19 सदस्य हैं। एक और सदस्य, क्योंकि 20 सदस्यों की कमेटी होती है, एक सदस्य हो सकता है बाहर, बाद में उसकी घोषणा की जाए। लेकिन टीएसी की घोषणा के साथ अब ये कहा जा सकता है कि झारखंड में जो ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा होता है, जो राशि है, जो तकरीबन 33,000 से 35,000 करोड़ के करीब होती है, केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, उसका खर्च, उसका सही इस्तेमाल जो ट्राइबल एरिया है उसमें हो सकेगा। और ये पिछले, अगर हम कहें, हेमंत सोरेन सरकार के गठन के बाद से इस राशि की उपयोग नहीं हो पा रहा था। रंजना जी अविनाश, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो टीएसी कमेटी में फिलहाल मुख्यमंत्री सहित 19 नाम शामिल हैं। और रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की घोषणा कर दी गई है और मुख्यमंत्री अध्यक्ष और विभागीय मंत्री चंपई सोरेन उपाध्यक्ष हैं। और करीब टीएसी में कमेटी में फिलहाल मुख्यमंत्री सहित 19 नाम शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोड्डा में पानी से लबालब ढोलिया नदी पर छोटे छोटे बच्चे छलांग लगाकर खुद जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। राहगीर बार बार टोकते हैं, लेकिन ये बच्चे किसी के नहीं सुनते। बारिश के पानी में ढोलिया नदी अचानक उफना गई है और उस पर 30 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई से छलांग लगाकर मौत को न्योता दे रहे हैं ये नौनिहाल। ये नजारा है मेहरमा के चकला गांव का। साल के 9 महीने सूखी रहने वाली ढोलिया नदी मॉनसून बारिश में पानी से लबालब हो गई है। इसी नदी के ऊपर बने पुल की रेलिंग पर खड़े होकर ये छोटे छोटे आदिवासी बच्चे नीचे नदी की धारा में छलांग लगा रहे हैं। कई बार इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीर इन बच्चों को रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये मानने वाले कहाँ हैं? थोड़ी सी मौज मस्ती की खातिर ये बच्चे ऐसा खतरनाक स्टंट कर रहे हैं कि थोड़ी सी भी चूक हुई कि जहन्नुम का टिकट कटना तय है। ये देखिए, ये बच्चा पुल की रेलिंग पर खड़ा हुआ है और देखते ही देखते नीचे नदी की धारा में छलांग लगा दी। फिर तो एक के बाद एक वहाँ मौजूद दूसरे बच्चों के बीच भी नदी की धारा में कूदने की होड़ सी मच गई है।
आसपास के गांव में रहने वाले ये बच्चे हर दिन नहाने के बहाने पुल पर पहुंच जाते हैं और नीचे नदी की धारा में ऐसी छलांग लगाते हैं कि देखने वाले दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लेकिन थोड़ी सी भी चूक कई घरों का चिराग बुझा सकती है। गोड्डा के मेहरमा से निकली ढोलिया नदी की धारा आगे जाकर भागलपुर के कहलगांव के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। बारिश में ये नदी पानी से भर गई है और हर दिन उसकी बलखाती धारा में छलांग लगाकर ये बच्चे अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। गौरव, न्यूज़ 18 गोड्डा। इधर रांची के बुढ़बू हिंदीगिरी मुख्य सड़क पर भूस्खलन होने से पूरी सड़क ही एक तरफ से धंस गई है, जिससे सड़क हादसे की आशंका बढ़ गई है। और बताया जा रहा है कि इस सड़क का निर्माण पिछले कुछ महीने पहले 38 करोड़ की लागत से किया गया था, लेकिन लापरवाही और अनियमितता के कारण ये सड़क बारिश की वजह से भेंट चढ़ गई। और स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से सड़क बारिश के पानी का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिलहाल में बना है जो भी है, अगर किसी तरह के गरीब हो या इंसान हो, वो आके यहाँ कभी भी चकमा खा सकता है कि आगे जाकर टर्निंग है वहाँ। अगर वो किसी भी इंसान है, गरीब हो या कोई भी, अगर किसी तरह दुर्घटना हो, कौन इसका। आज हम लोग खड़े हैं छापर बुढ़मू मुख्य पथ के घाटी में। यह सड़क का निर्माण 38 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, लेकिन इसमें ठेकेदार और इसके जो अभियंता गण है, कैसे इस सड़क जो है भ्रष्टाचार का बलि चढ़ गया है। इसका पोल इस जगह से खुल रहा है। बारिश ने जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड के हरिराखा गांव में विकास का पोल खोल दिया है। बारिश का पानी सड़कों पर जमने से लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के लोग बिचौलियों से परेशान हैं। खेती के लिए हाल ही में बना कुआं भी धंस गया है। इस पूरे मामले में DRDA निदेशक जावेद अनवर इदरसी ने जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। पहले तो हम लोग थे बोले कुड़ाई सस किए थे, नंबर 100 तक किए थे। उसके बाद हम जुड़ाई शुरू किया। उसके बगल में ही 2-4 रोज के बाद 4 फुट अगर जुड़ा करके हम धंस गया, आस्ते आस्ते धंस गया। इसीलिए हम मांग रहे हैं जैसे कोनो अधर से हम लोग बना दिया जाएगा। हाँ, इसका पूर्व से कोई सूचना नहीं था। अभी आपके द्वारा सूचना मिली है तो हम लोग इसका स्थल जांच करवाएंगे और देखेंगे कि कुआं किस स्टेज में धंसा है और कितना जो है अतिरिक्त व्यय की संभावना है, तो उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। और आजसू पार्टी का स्थापना दिवस पूरे राज्य में संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने रक्तदान शिविर के साथ ही वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया। सुदेश महतो ने कहा कि रोजगार को लेकर वर्तमान सरकार ने रोजगार वर्ष की घोषणा तो की, लेकिन इसे लेकर अब तक एक विज्ञापन तक जारी नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने हेमंत सरकार पर मुस्लिम और आदिवासी समुदाय को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। समाज के अंदर में इनकी अपीलिंग पावर जो है, हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके अपील के बाद भी लोग टर्न अप नहीं हो पा रहे हैं, तो समाज के इन वर्गों के बीच में आपकी अपीलिंग जो होनी चाहिए, एक दल के रूप में, एक राजनीतिक कार्यकर्ता, एक गवर्नमेंट के रूप में, वो कहीं ना कहीं फेल है। रांची में अनलॉक होने के बाद से ही ट्रैफिक जाम की समस्या शुरू हो गई है। रांची बकरी बाजार में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, जिसे देखते हुए रांची नगर आयुक्त ने बाजार पहुंचकर निरीक्षण किया। वहीं इलाके में निरीक्षण के दौरान सड़कों का हाल बेहाल नजर आया, जिसे देखते हुए सड़कों के साथ नाली निर्माण पर भी नगर आयुक्त गंभीर नजर आए और बकरी बाजार में जल्द पार्किंग स्पॉट तैयार करने का निर्देश दिया। बाजार में जिनकी वजह से जाम की समस्या होती है, वैसे वाहनों और दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया है। ट्रैफिक एक बड़ा कंसर्न रहता है, जिसको लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोग बकरी बाजार में भी जो एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर रहे हैं, इनफैक्ट की लेबलिंग करके जो जगह उपलब्ध है फिलहाल गाड़ियों को हम लोग वहां शिफ्ट करा सकें। उससे अपर बाजार के दुकानदारों के लिए भी एक बेहतर स्थिति होगी कि ज़्यादा उनको ग्राहक मिल पाएंगे। अगर कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचे तो
इधर गोड्डा के ललमटिया ECL में BEML लिमिटेड एक्सकेवेटर उद्घाटन किया गया। बता दें आपको कि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा एक्सकेवेटर को राजमहल में स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन राजमहल परियोजना के GM इंचार्ज DK नायक ने किया। BEML लिमिटेड वैसे रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है, लेकिन कोल इंडिया में ज्यादातर मशीन इस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और यह मशीन आत्मनिर्भर भारत का उत्कृष्ट मशीन है, जिसमें सभी तरह के आधुनिक उपकरण लगे हुए हैं। झारखंड का पाकुड़ पहला कोरोना मुक्त जिला बन गया है। यहां अंतिम मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अब पाकुड़ में कोरोना का एक भी केस नहीं है। सिविल सर्जन ने बताया कि पाकुड़ में कोरोना जांच और टीका बहुत तेजी से हो रही है, जिससे पाकुड़ जिला कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार है। और कोरोना की दूसरी लहर की लंबी त्रासदी के बाद मिली रियायत का लोग गलत फायदा उठाने लगे हैं। फिर से संक्रमण को भुलाकर लोग लापरवाही बरतने लगे हैं। सिमडेगा बाजार में लोग बेवजह और बिना मास्क के घूमने लगे हैं, जो संभावित तीसरी लहर में सबसे अधिक खतरनाक होगा। हालांकि जिला प्रशासन लोगों की लापरवाही और आने वाले खतरे को देखते हुए फिर से एक बार कोविड प्रोटोकॉल पालन करवाने के लिए सख्ती बरतने की कवायद शुरू कर दी है। ये सख्ती तब तक रहेगी जब तक 100% टीकाकरण न हो जाए। थोड़ा भी छूट मिलता है, लॉकडाउन से थोड़ा भी रियायत रहता है, तो उसमें भारी संख्या में लोग आकर अपने गैर जिम्मेवार तरीके से बिहेवियर करते हैं, जिससे फिर बढ़ने की गुंजाइश हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग जो है नए सिरे से टीम का फॉर्मेशन किया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को और थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं। आज की बैठक में भी ये निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक प्रखंड के जो वरीय पदाधिकारी वो इंश्योर करेंगे कि हाट बाजारों के दिन विशेषकर और अन्य दिनों में नॉर्मल तरीके से 2 बार जरूर से हम लोग मास्क चेकिंग पर एक कड़ाई से अनुपालन करवाएं लोगों का। जामताड़ा के नाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित कोविड टीकाकरण केंद्र में टीका लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। पहले टीका लेने के लिए जल्दबाजी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं टीका लेने आए लोगों ने कहा कि यहां एक भी ऑपरेटर के भरोसे रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिससे रजिस्ट्रेशन में काफी देरी हो रही है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पूरे मामले पर स्वास्थ्य विभाग ने पल्ला झाड़ लिया है। बहुत लेट हो रहा है। हाँ, तो आप लोग इतना सट के खड़ा है, बोलता है समाज दूर दूर में रहना चाहिए। स्टेशन को ध्यान देना चाहिए था। बराबर पुलिस रहता था, लेकिन पुलिस नहीं रहता है। हम लोग को ऑफिस का काम भी देखना पड़ता है। जब जाते हैं तो इंस्ट्रक्शन दे ही देते हैं, लेकिन इतना भीड़ रहता है कि सब एक साथ अच्छी हो जाता है ना। इधर धनबाद में करंट की चपेट में आने से बहू और ससुर की मौत हो गई। घटना पुटकी के करकेंद पासी धौड़ा की है। बताया जा रहा है कि लोहे के बक्से पर टीवी रखा हुआ था, जिसे चालू करने के दौरान गुड़िया को करंट लग गया। इस दौरान गुड़िया का ससुर उसे बचाने आया, लेकिन उसके भी करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। लाइन बाहर पकड़ने के बाद में चाचा छुड़ाने गए, वो भी सटले रह गए। टूटे हम लोग फिर लाइन कटवाया, उसके बाद फिर बाहर निकाले, दोनों खत्म। और दोनों खत्म हुए। हाँ। तो ये लाइन कहाँ से आई? तार कहीं से बक्सा में अर्थिन आया हुआ इसी में। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित आनंदा होटल के कमरा नंबर 303 में पंखे पर लटका युवती का शव मिला है। कमरे में एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें सत्येंद्र नामक व्यक्ति का पर बदनाम करने का आरोप लगाया गया है। परिजनों की माने तो ट्यूशन के लिए श्वेता कुमारी घर से निकली थी, लेकिन फिर होटल में उसका शव मिला। श्वेता कुमारी UPSC की तैयारी कर रही थी। थाना अंतर्गत स्ट्रीट 11 क्वार्टर नंबर 121 की रहने वाली है, जो आज सुबह में 7 बजे इस होटल में आई और तीसरे मंजिल पर 303 नंबर कमरा को जो है बुक कराई और अंदर जाकर अपने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के कारण के विषय में भी बगल में एक पत्र लिखी है, जिसका हम लोग अवलोकन के बाद पता चलेंगे कि क्या कारण है, लेकिन ये मामला आत्महत्या का ही है, किसी तरह के संदेह कोई बात नहीं। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020। आजसू के 35वें स्थापना दिवस के मौके पर बोकारो में पार्टी उपाध्यक्ष उमाकांत रजक की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। स्थापना दिवस को आजसू संकल्प दिवस के तौर पर मना रही है। रामगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स की कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, जिसके बाद सदस्यों ने विधायक को एक मांग पत्र सौंपा। रांची सासाराम इंटरसिटी ट्रेन कल से शुरू हो रही है, जिसके पलामू में लोगों में खुशी है। गिरिडीह के जमुआ में बाइक शोरूम में करंट की चपेट में आने से मिस्त्री सोनू आलम की मौत हो गई। परिजनों ने मुआवजे की मांग की है।
देवघर के मार्गो मुंडा इलाके में वज्रपात से 2 बच्चों की मौत हो गई। मृतक का नाम विक्की और दीपक था। बोकारो रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के दौरान लड़की को चोट लग गई। रेलवे अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुमका के जामा थाना क्षेत्र में भुरभुरी नदी में सिरकता शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव की शिनाख्त में जुट गई है। पलामू के बिजली विभाग की लापरवाही के कारण उंटारी रोड के भदुमा गांव में अचानक हाई वोल्टेज करंट दौड़ने लगी। इससे सैकड़ों घरों में उपकरण जल गए। घटना से ग्रामीण में बिजली विभाग के खिलाफ आक्रोश है। बुंदा के पीबो कमर टोली गांव में 11,000 वोल्ट की बिजली के तार के चपेट में आने से एक किसान की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुमका के हंसडीहा पुलिस ने 4 दुकानों में चोरी के 2 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 18 जून की रात को गोड्डा से हटिया जाने वाली मेन रोड पर एक साथ 4 दुकानों में चोरी हुई थी। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा +2 हाई स्कूल के पीछे एक अज्ञात शव मिला है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। गोड्डा के महगामा में मसूरा गांव में सड़कों की हालत जर्जर है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों पर कोई ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया है। लोहरदगा के पंचायत सचिवालय में ताले लटके हैं। देखभाल नहीं होने से भवन जर्जर हो रहा है। लोहरदगा में कोरोना जांच कैंप में लोग नहीं पहुंच रहे हैं। संक्रमण कम होने पर लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। बोकारो के बेरमू एसडीओ ने बालू तस्करों के खिलाफ छापेमारी कर अवैध बालू से लदे 13 ट्रैक्टरों को जब्त किया। छापेमारी से अवैध बालू तस्करों में हड़कंप मच गया है। गिरिडीह के बुटबरिया गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया है। लंबे समय से अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री एक आदिवासी के घर में चल रहा था। जमशेदपुर पुलिस ने टाटा मोटर्स के सामने से माल गायब करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस दौरान 55 से 60 लाख रुपए के माल को भी बरामद किया गया है। झारखंड में मानसून की बारिश से किसानों में खुशी है। वहीं कृषि मौसम वैज्ञानिक इस बार मानसून और प्री मानसून की स्थिति को कृषि के लिए बेहतरीन मानते हैं। आज से रिम्स में ओपीडी सेवा शुरू हो गई है। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इलाज किया जाएगा। झारखंड का सिमडेगा छाता की एक बड़ा मंडी बनता जा रहा है। सिमडेगा से न सिर्फ झारखंड बल्कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी छाते की सप्लाई होती है। और एक बड़ी खबर चतरा से है। आपको बता दें कि टीपीसी का सब जोनल कमांडेंट किशन गंजू उर्फ समीर गिरफ्तार हो गया है। तो चतरा से बड़ी खबर, जहां टीपीसी का सब जोनल कमांडर किशन गंजू उर्फ समीर गिरफ्तार कर लिया गया है। 59 राइफल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। लावालौंग थाना क्षेत्र से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोरोना काल में खाकी वर्दीधारियों को भी काफी तकलीफें झेलनी पड़ी। फ्रंटलाइन वर्कर की तरह काम करते हुए पुलिसकर्मियों ने कोरोना के खिलाफ इस जंग में कई दर्द झेले हैं। बावजूद इसके पुलिस महकमा अपना फर्ज निभाता रहा है। लेकिन अब वक्त है उनके लिए कुछ अच्छा करने का। और आज के दौर में संजीवनी बने कोरोना वैक्सीन के तोहफे से ज्यादा क्या अच्छा हो सकता है। जब दुनिया घर में आराम फरमाती है तब भी पुलिस अपना फर्ज निभाती है। लेकिन जब बात घर वालों के सुरक्षा की आती है तो कोरोना काल में उनकी नजर भी कोरोना के खात्मे के लिए बने टीके पर आकर ठहर जाती है। जी हाँ, पुलिस वालों की इसी तकलीफ को भांपते हुए मुंबई के बांद्रा में पुलिस कर्मियों के परिवार के लिए टीकाकरण का कैंप लगाया गया और पुलिस वालों के तकरीबन 500 परिजनों का निःशुल्क टीकाकरण किया गया। फाइनली आई एम वैक्सीनेटेड। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं अभी कोरोना की इस पैंडेमिक सिचुएशन में मैंने वैक्सीन ले लिया। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता ही नहीं चला, पेन भी नहीं हुआ। सो आई एम फिट एंड फाइन। रिजवी कॉलेज का थैंक्स पहले, क्योंकि पुलिस फैमिली के लिए उन्होंने ये सब अरेंजमेंट किया है और ओनली फॉर पुलिस। और जो हम लोग ड्यूटी करते हैं तो घर पे जाते हैं तो फिर थोड़ा सा हमको डर लगता था कि, लेकिन अभी जब बच्चे मेरे अभी वैक्सीनेट हो गया तो कोई अभी डर नहीं है। पुलिस कर्मियों के परिजनों के लिए चलाए गए स्पेशल वैक्सीन ड्राइव में
शिवसेना सांसद राहुल शेवाले समेत हेल्प यूवरसेल्फ फाउंडेशन, रिजवी एजुकेशन ट्रस्ट और साई अस्पताल की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांद्रा के रिजवी कॉलेज में आयोजित किए गए इस टीकाकरण अभियान में तकरीबन 500 से ज्यादा लोगों को निःशुल्क टीका दिया गया। काफ़ी थैंकफुल हूँ इनको मैंने अभी ऊपर भी देखा, इनका काम एजुकेशन फील्ड में तो बहुत ही उल्लेखनीय है। अगर आप इनकी लाइब्रेरी देखो, इनकी कॉलेज देखो, जितने बच्चों को इन्होंने पढ़ाया है, इनकी स्कॉलरशिप, तो वो तो है ही, लेकिन जब ऐसे कामों में ऐसे ट्रस्ट आगे आते हैं, डॉक्टर ऋषि साहब आगे आते हैं। कोविड से उपजे इस संकट काल में कानून व्यवस्था बहाल रखने की जिम्मेदारी हो या फिर विकट परिस्थितियों में फ्रंट वर्कर की तरह सुरक्षा ढाल बनने की जरूरत, खाकी वर्दी वाले हर जगह डटे नजर आते हैं। ऐसे में उन पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई का इससे बेहतर तरीका बेशक कोई दूसरा नहीं हो सकता। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बाबूलाल मरांडी का आरोप है कि बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी को पत्र लिखा है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया और बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी को पत्र लिखा है। पुलिस प्रशासन पर लगाया भेदभाव का आरोप। तो आपको बताते चले कि बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी का आरोप है, बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी को पत्र लिखा है और पुलिस प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे का आरोप लगाया गया है। किसानों के मुद्दे पर धरना पर बैठे थे बीजेपी नेता। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।